काजी साहब, हम पहले भी कह रहे थे कि हमारा ख्याल है जहांगीर तरीन ग्रुप अगर इमरान खान साहब के साथ रहता तो बजट रोकने की इनकी अपोजिशन की पोजीशन ही नहीं। पीपल्स पार्टी बहुत बातें करती थी 6 आदमियों से बजट रोके जा सकते हैं। तो भाई खुदा का खौफ करो। और नून लीग ने भी बजट रोकने की कोशिश नहीं की। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, जहांगीर चले गए थे। जिन उनके शरीफ फैमिली का इस वक्त कोई भी शख्स गिरफ्तार नहीं है, बल्कि आपने साथ का मेरी इतला 15 अरकान असम्बली सूबाई किस पार्टी के, मुस्लिम लीग नून कह लें, शहबाज कह लें, मरियम कह लें, जिसका मर्जी नाम ले दें या हमजा ले दें, चौधरी सरवर को मिल के यकीन दहानी करा चुके थे कि वोट आपकी इमानत है, ज़रूरत पड़ी तो हम अपोजिशन जाएंगे नहीं, इजलास में जाएंगे तो आपका बजट पास होगा। और वजीर आला पंजाब, इनको क्या मजबूरी थी? चौधरी सरवर को, जिसमें लाहौर के भी थे, एक MPA शामिल हैं, यकीन दहानी करा चुके हैं और उसकी वीडियो किसी के पास होगी, मुझे नहीं पता। तो ये बजट मेरे ख्याल में वीडियो भी उसकी बनी हुई है गुफ्तगू की। क्यों यार, देखें वो जो आपका क्या अगर नाम था वो जज, आप उन्हें सऊदीया में बुला के बना सकते हैं, इधर घर बुला के बना सकते हैं, अरशद मलिक साहब। तो बजट में बज़ाहिर तो कोई रुकावट नहीं, क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप के पास 35 से 40 लोग थे। उसके बाद बजट क्रिस्टल क्लियर है। मेरा ख्याल है इसमें नाकाम होने में आज भी और कल भी वज़ीर आला पंजाब ने मुलाकातें की और असल बुनियाद चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब बना चुके हैं बजट की मंजूरी की। अच्छा मलिक साहब, फिर ये कोई बयानिया खजल सा नहीं हो गया? वो मेरा आपकी बात सही निकली है। मेरा जिस तरह आप कहते थे कि जब तक सोशल बेस नहीं होगी कोई बयानिया नहीं चलेगा। अब हुआ ये है कि उनको समझ आ गई है कि MPA MN जो नून के भी ज़्यादा और कुछ पीपल्स पार्टी, उनको समझ आ गई कि हवा का रुख किधर है। और हवा के रुख से मुराद है कि ताकतवर हल्के क्या चाह रहे हैं। अगर तो जहांगीर तरीन खड़े रहते अपनी पोजीशन पे तो फिर वारे नहीं आ रहे थे, फिर सबको नजर आ रहा था हुकूमत खत्म हो गई है। मेरा ख्याल है कि लेकिन यार ये तो नून लीग टूट रही है, 15 बंदे मिल गए हैं। वो तो ऐसे ही चलेगा अगर ये हफ्ते में बात। ये जो आपने खबर दी थी कुछ अर्सा पहले, मलिक साहब आपने भी दी थी और भट्टी साहब ने भी दी थी कि उन्होंने मेंबरान ने वाज़ेह तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब को कह दिया है कि हमें ये सियासत कबूल नहीं है। ये उसका शाखसाना है। काजी साहब, ये सारा कुछ एक हफ्ते में फिर से ही हो सकता है। अगर एक टेलीफोन कॉल कहीं से आ जाए ना कि ये होने लगा है, नून वापस आ रही है, तो ये सारे वापस आ जाएगी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ इनका बस ऐसे ही है, ये टेलीफोनों भी चलते हैं। देखें, ये कुछ एक महदूद बीमार जहन के किराए के दानश्वर और पाकिस्तान की सलामती के, मैं हर दुश्मन तो नहीं कहूँगा, उन पर तनकीद करने वाले बेजा फौज को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों जनरल फैज़ साहब का नाम लेके बहुत नामुनासिब गुफ्तगू की गई, नहायत नामुनासिब, जिसकी मैं एज ए जर्नलिस्ट मज़म्मत करता हूँ। आर्मी चीफ, सिपाहियों की, फौजियों की 60% है, जबकि आपको पता है लंदन ने कितना, आपको महाला मुल्क भारत, उसने कितना रेट हमसे ज्यादा है उसके GDP रेशो के, भाई से $72 बिलियन। तो आपकी पुलिस का बजट है, खुदा का वास्ता है, इसमें ये 60% में है जो पाकिस्तान 16 जिसके साथ पाकिस्तान की फौज बार भी लगा रही है भारत के अफगानिस्तान के साथ, जहां एक बहुत बड़ी लहर दहशत गर्दों की आने वाली है। देखिए, कुछ लोगों का एजेंडा है वो मुल्क से भाग गए हैं या कुछ के उन्होंने पे रोक में रखा है कि हर वो काम करना जिससे मुल्क के महाफिजों का दिल आज़ारी हो, मोराल डाउन हो। लेकिन इन्हें नहीं पता कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तो ये इनकी बेसलेस प्रोपोगंडे होते रहते हैं, हकीकत से बरक्स होते हैं। लेकिन बात ये है कि बजट के असरात, वज़ीर आज़म कहते हैं मिसाली बजट है, इसके असरात मैं समझूंगा तब बेहतर हैं जब आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। भाई साहब, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, आपका आर्गूमेंट बिल्कुल सही है। जिनके पास एटम बम नहीं, मगर मुझे बता दें, आपकी स्टडी मेरे से ज़्यादा है, सोवियत यूनियन जब ख़त्म हुआ उसके बाद कितने एटम बम थे? अभी भी हैं। कितने थे गिनाए ना हैं? तो फिर एटम बम तो सोवियत यूनियन को भी नहीं बचा सका। मेरा एक मिनट यहाँ गलत जाए ना, उसने यूक्रेन पे कब्जा किया ना, वो क्रीमिया के इलाका उसने लिया ना, कहीं उसको जाके अंदर घुस के दिखाया अमेरिका। देखिए उसका निजाम बदला,
लेकिन जो उसके पास मिलिट्री आर्सेनल थे, आज भी वो बड़ा वर्ल्ड प्लेयर है, उसके अंदर वो उसको शाम नहीं बना सके, इराक नहीं बना सके। इसमें अभी मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये एक एस्पेक्ट है सिक्योरिटी का, इस पर मुझे कोई बहस नहीं, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। मगर मेरा सवाल है कि अगर आप जितनी लोगों की बेहतरी नहीं करते तो आप मुल्क का डिफेंस कर सकते हैं। आपका मुल्क का डिफेंस होता है आपकी एजुकेशन के साथ, मुल्क का डिफेंस होता है सेहत के साथ, मुल्क का डिफेंस होता है बाइंग कैपेसिटी के साथ। जिस मुल्क के 3.5 करोड़ बच्चे सड़कों पे जलील हो रहे हो और उनका कोई फ्यूचर ना हो, सवाए वो जेलों में जाने के लिए तैयार हो, क्रिमिनल बन रहे हो, तो मेरा ख्याल है हमें ये भी सोचना चाहिए। डिफेंस बजट की मैं बात ही नहीं कर रहा, फौज को सलाम मेरी। मेरा सवाल है कि अगर यूएनओ कहती है कि 4% एजुकेशन में लगाओ, वो किधर है? वो एक मिनट सिर्फ 30 सेकंड। कौमी असम्बली में पास होता है ना, जहाँ इमरान खान बैठा हुआ है, जहाँ नवाज शरीफ, जहाँ पे बेनजीर भुट्टो, तो कौन है जराइम, किसका जुर्म है ये? अच्छा, किसका जुर्म है ना? फौज का बजट आधा कर रहा है अपना बता लें। काजी साहब मैं गुजारिश करता हूँ, मलक साहब ने वियतनाम या सोमालिया के साथ बना दिया। भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद कितनी? 6 गुना से ज्यादा है। उनके पास लेटेस्ट जदीद असला किसके पास है? जदीद असला हम समझते हैं कि हमारी जो फिजाइया है, इसने सुपीरियरिटी अपनी डेमोन्स्ट्रेट की है। इसमें हमारे पास अगर जंग लड़ने के 5 दिन है, उनके पास महीने हैं। और यार ये फौज ना हो तो आपकी माएँ बहनें उठा के पाकिस्तान में आपको गुलाजत का ढेर बना दें। खुदा का खौफ करें यार, बच्चे एजुकेशन दे उन्हें, सेहत दे उन्हें, कौन कह रहा ना दे, सड़कें बनाए उन्हें, ना अरबों रुपए बैरून मुल्क ले जाए आपके सियासतदान या और जितने भी करप्ट लोग हैं। और भाई आप क्या चाहते हो? फौज को कमजोर करके इंडिया हर तीसरे दिन नाउज़ बिल्ला, मेरे मुंह में खाक, हर तीसरे दिन कार पकड़ाए आपके। आप अमेरिका नहीं, भारत के साथ नहीं लड़ते। आपकी फौज, पाकिस्तान की फौज भारत, इसराइल, अमेरिका के साथ एट ए टाइम जंग करती है। उनकी तीनों की इंटेलिजेंस आपके खिलाफ साजिशें कर रही है। मैं ये नहीं कहता बच्चों को पढ़ाएं, सेहत की दें, मेरा सवाल इंसाफ करें। 1500 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट में अंधेरे खरीदने पे लगा देते हैं यार, वो लगाए ना तालीम। नहीं वो अच्छा मुझे बताएं ना, बीमारी कहाँ पे है? नहीं, फिर मलक साहब की आप बात मानते हैं, 1500 अरब कैपेसिटी पेमेंट में लगाते हैं, तो जिन फराडियों ने इतनी महंगी बिजली की थी, पकड़ो मारो लितर, पकड़ो, उनको क्यों सजा देते हो? एहसासों पर नजर रख के बैठे हुए हैं। अगले दिन टीवी पे आके जो कह रहे थे ऐसी बाकी सामान भी लेना है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। नहीं तो अगर नहीं लटकाओगे तो ले जाएंगे वो। आपके बजट से ज्यादा पैसे तो आईपीपी ले जाता है। कभी आप उधर भी तो नजर दोहराएं। पीएम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है, मैं सवाल उससे करूंगा। कभी आप मुझे $100 के पास ले जाते हैं, मुफ्ता इस्माइल के पास ले जाते हैं। हम कहते हैं हमारा वज़ीर आज़म ईमानदार है, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर करना चाह रहा है। उसे चाहिए कि माफियाज को पकड़े, उल्टा लटकाए, उनके साथ जो एग्रीमेंट है माफियाज को अदालतों में ले जाए, उनके खिलाफ फैसला कराए, आलमी अदालतों से उनको भगाए और मुल्क में सस्ती बिजली, पानी, रोजगार दे। देखिए बिलावल भुट्टो नौजवान है, उन्हें चाहिए, 13 साल से उनकी हुकूमत है। सिंध को तो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए था। जब तक कराची सिंध तरक्की नहीं करेगा, पाकिस्तान नहीं करेगा। लेकिन मेरी नज़र में फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त है, भाई हैं, वो भी ज़्यादा जज्बाती है। एडिशनल पैसा इन्हें ना दें। अगर आप पंजाब हुकूमत को नहीं देते तो फिर ठीक है, खुद लगाएं, क्योंकि सूबों में आपने नफरतें नहीं पैदा करनी। अगर मान लिया सिंध में करप्शन हो रही है, मान लिया, तो आप बताएं इन्होंने कितना पैसा रिकवर किया पिछले 3 सालों में? भाई साहब देखिए, बात करिए, हाँ पीपल्स पार्टी को जवाब देना है, 13 सालों को एक एक लम्हे का देना है कि वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन मैंने उस दिन मरियम शादिया मरी को भी देख रहा था, उसने भी बड़े मुंह तोड़ जवाब दिए। उसने कहा हमें तो ये कह रहे हैं, तो पंजाब के इलाके जाके देखें, इधर भी 8-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तो मेरे ख्याल में अब इस इशू पे आपस की लड़ाइयों की बजाय बैठ के सिंध को इत्तेसाब करना। अच्छा भट्टी साहब, लड़ाई ये है, वो कहते हैं पंजाब का भैड़ा हाल है, असि कहते हैं सिंध, यानी बुराई में लड़ाई है कि ज्यादा वो बुरे हैं, एक कोई नहीं कहता। करप्शन की लड़ाई, बदकिस्मती देखे, लड़ाई ये है कि तू ज्यादा बुरा, तू, लड़ाई ये होनी चाहिए बुरी है, ये अच्छा काम किया, मैंने ये अच्छा काम, मैंने तालीम बढ़ाई, मैंने सेहत दी, मैंने रोजगार दिया। बदकिस्मती ये है काजी साहब। हमें याद है पीपल्स पार्टी पंजाब की डार्लिंग हुआ करती थी, मतलब लाहौर की सारी सीटें निकाली 70 में। पाकिस्तान की तारीख की पहली कौमी जमात बनी है। मतलब मैं नॉन पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ।
हमारे यहाँ मुझे बता दें, कोई मुझे नेशनल पार्टी अब दे दें। अब हुआ ये है, ये सवाल है पीपल्स पार्टी पे। अब वो एक अलग बहस है कि उसका जिम्मेदार कौन है। पहले इन्होंने नेशनलिज्म से अपने आप को किया सिंपल। अब जो सच ही हुआ है, जो आप बोल नहीं रहे, हम सब नहीं बोल रहे, वो सच ही है कि पीपल्स पार्टी ने अपने आप को दूर सिंध की पार्टी बना दी है। उनका शहरों से ताल्लुक कोई नहीं और सिंध के अंदर एक शदीद बेचैनी है। शहर अपने आप को समझते हैं कि हम डिप्राइव्ड हैं, हम पीपल्स पार्टी की हमारे पे नुमाइंदगी नहीं है। और वफाक जब बार बार कहता है कि हम आपको पैसे नहीं देंगे क्योंकि आप पैसे खर्चते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे एक रिफ्ट आ गई है। सिंध के जो शहर हैं वो PTI के हैं और वो MQM के हैं, और इसलिए पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि शहरों की डेवलपमेंट हो ताकि उसका फ़ायदा वो ना ले। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये जो 3 पार्टियाँ PTI, MQM और पीपल्स पार्टी, इनकी अपनी लड़ाई से सारा सिंध जल रहा है। ये सच है, असल बात ये है। और पीपल्स पार्टी की मैं आपको खबर देता जा रहा हूँ, मुझे लगता भी और ख़बर भी है कि पीपल्स पार्टी ने ज़हन बना लिया है कि हमने सिर्फ सिंध कार्ड यूज़ करना है। सिम्टम का जो हमारे साथ ज़्यादती होती है, हमें देखे फेडरल क्या करते हैं, उन्होंने कोई प्लान नहीं रखा, उन्होंने कहा इसी पे खड़े रहो। और अगर आपने गवर्नर आज लगा लिया, मैं आपको बताने लगा, पीपल्स पार्टी की लॉटरी निकल आएगी, क्योंकि पीपल पार्टी स्टैब्लिश यही करना चाह रही है कि हमें वफाक काम नहीं करने देता। FIA को जब पता ये चलता है, जो नज़र आ रहा है कि आगे बजट आ रहा है और जो गीर तरीन ग्रुप जो है वो बजट शायद मंजूर ना होने दे, तो FIA कहती है हमने उनको गिरफ्तार ही नहीं करना। नहीं, क्या है? ये जवाब देता हूँ। FIA के DG वाजिद ज़िया को एक करप्ट डायरेक्टर ने चेंज करवाया है। DG ने कहा कि मैंने सुना है फलां इंक्वायरी में पैसे खाए, तो वो चेंज हो गई। तो तुम मुझे होते कौन हो? बाईपास करने के DG होता है डायरेक्टर जनरल, हेड होता है ना।